हेलो एवरीवन, क्या आप एशियन पेंट कंपनी जानते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, ये वही कंपनी है जिसका पेंट हम खरीद के हमारे घर के अंदर या बाहर से लगाते हैं। इन द ईयर 1990 इस कंपनी के शेयर की कीमत थी 3 रुपए, 3 रुपए प्रति शेयर। आज जबकि साल चल रहा है 2023, इस कंपनी के एक शेयर की कीमत है 3134 रुपीज। अब जब हमारे पेरेंट या ग्रैंड पेरेंट्स ने 3 रुपए के हिसाब से अगर 10,000 शेयर्स खरीद लिए रहते, जबकि उनका इन्वेस्टमेंट हो जाता था 30,000 रुपीज, तो इस 10,000 शेयर की आज की कीमत हो जाती थी 3,134 मल्टीप्लाई 10,000, दैट मीन्स 3134 and 12340 as it is. That is going to be 3 करोड़ रुपीज। जी बिल्कुल, 3 करोड़ 13 लाख 40,000 रुपए, यानी कि उनके 30,000 रुपए का कन्वर्शन इन 23 सालों में हो जाता था 3 करोड़ 13 लाख 40,000 रुपए में। बिल्कुल यही आज का हमारा टॉपिक है। हमारा आज का टॉपिक है शेयर मार्केट। ये टॉपिक हमारे लिए या लगभग सभी के लिए नया नहीं है, कहीं ना कहीं हमने सुना है, देखा है। एक्चुअली 9th और 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स भी इस शेयर मार्केट के बारे में उनके मैथ्स की बुक में पढ़ते रहते हैं। बिल्कुल, तो आज हम डिस्कस करेंगे शेयर मार्केट के बारे में, बहुत ही बेसिक चीजें। ओके, तो हमने ये देखा है कि 30,000 रुपीज के 33 इयर्स के बाद 3.13 करोड़ रुपीस कैसे हुए। बिल्कुल, इन्वेस्टमेंट करके। अब देखते हैं शेयर मार्केट के बारे में। उसके पहले एक चीज आएगी, शेयर मार्केट के पहले वर्ड आएगा शेयर। व्हाट इज मीन बाय शेयर? शेयर यानी क्या होगा? मान के चलते हैं एक कंपनी है और वो कंपनी, लेट अस कंसीडर XYZ कंपनी है, शू मेकिंग कंपनी है। ओके, XYZ शूज ऐसी एक कंपनी है और वो कंपनी पूरी की पूरी कंपनी है 1,000 रुपए की। ओके, इट इज ओनली 1,000 रुपीज फॉर एग्जाम्पल। अब होगा कैसे? शेयर क्या बोलते हैं? उस 1,000 रुपए के कंपनी में अगर मैं 100 रुपीज इन्वेस्ट करता हूं, 100 रुपीज इन्वेस्ट करता हूं, तो मैं उस कंपनी का 10% हिस्सेदार या शेयर होल्डर हूं। करेक्ट? तो वर्ड आएगा शेयर। शेयर यानी क्या होगा? शेयर यानी आपका हिस्सा या भागीदारी। अब शेयर की कीमत पे डिपेंड करता है कि आप कितना परसेंटेज शेयर होल्ड करते हैं। जैसे मान के चलते हैं कि एक रिलायंस इंडस्ट्री है। ओके, रिलायंस कंपनी का वैल्यूएशन अगर 40,000 करोड़ रुपीस है और अगर उस कंपनी का शेयर 2,000 रुपीज का है और मेरे उसमें 10 शेयर्स खरीदे हैं, यानी कि मेरे 20,000 रुपए उसमें इन्वेस्ट है। करेक्ट? तो मैं हो सकता है कि इस कंपनी का 0.000002% हिस्सेदार हूं। तो ये जो मेरा 0.000002% हिस्सेदारी है, उसको मैं शेयर होल्डिंग कहता हूं और ये मेरा शेयर होल्डिंग है उस कंपनी में, यानी उस कंपनी का 0.000002% मालिक मैं भी हूं। दैट इज व्हाट द शेयर। ओके, अब ये बेसिक टर्म है शेयर के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं शेयर मार्केट के बारे में। शेयर मार्केट क्या होगा? वेजिटेबल हम खरीदते हैं, सब्जी बनाते हैं, रोटी सब्जी खाते हैं। वेजिटेबल हम एक प्लेस से खरीदते हैं जिसको हम कहते हैं वेजिटेबल मार्केट। सेम टर्म यहां पे काम करेगी। जहां पे हम शेयर्स खरीदते हैं या बेचते हैं उसे कहेंगे हम शेयर मार्केट, या उसको हम स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। ऐसी जगह जहां पे शेयर खरीदे या बेचे जाते हैं उसे हम कहेंगे शेयर मार्केट। दैट्स इट, फिनिश। हमारे यहाँ पे 2 स्टॉक एक्सचेंज है, एक है NSE और दूसरा है, या उसके भी पहले आएगा BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। उसके बाद भी 1-2 और स्टॉक एक्सचेंज है, बट हम उतना डिटेल में नहीं जाएंगे। और उसके बाद आएगा कौन खरीद सकता है शेयर मार्केट और कैसे खरीद सकता है। हु कैन परचेस एंड हाउ वी कैन परचेस इट। कोई भी खरीद सकता है, बिल्कुल आप खरीद सकते हैं, मैं खरीद सकते हैं। जिसकी एज 18 इयर्स के अबव है और जिसका डीमैट अकाउंट है वो शेयर खरीद सकता है। कोई भी खरीद सकता है, डजंट मैटर। करेक्ट? अब कैसे खरीदेंगे? अब खरीदने का एक पर्टिकुलर तरीका है, उसको कोई भी जाके ऐसा काउंटर में जाके एक काम करो मुझे रिलायंस के 5 शेयर दे दो, ऐसा नहीं बोल सकता है।
हमें एक सर्टन वे से, सर्टन प्रोसीजर से ही ये सारी चीजें करना पड़ता है। इट इज हाईली सोफिस्टिकेटेड एंड कॉम्प्लिकेटेड थिंग, बट उतना डीप नहीं जाएंगे। सिर्फ हम ये जानते हैं कि हमें करना क्या है ताकि हम शेयर खरीद सके। ओके, शेयर खरीदने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें शेयर खरीदने के लिए एक पर्सन ढूंढना पड़ेगा जो हमारा काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल थ्रू बताता हूं कि जब हम हमारे खेतों में कपास उगाते हैं तो हम गाड़ियों में भर के मार्केट ले जाते हैं। तो मार्केट ले जाते हैं तो हम डायरेक्ट जिनिंग में ले नहीं जाते हैं या फिर कोई फैक्ट्री में डायरेक्ट जाके नहीं देते हैं। हमारे और उस खरीदार के बीच में एक पर्सन रहता है और हम उसको कहते हैं दलाल या अड़तिया। यहां पे उस पर्सन को हम कहेंगे ब्रोकर। हम खरीदार है या बेचने वाले हैं, हम ट्रेड करने वाले हैं, दो पर्सन के बीच में रहने वाला है ब्रोकर। यानी अगर आप बाय कर रहे हैं तो कोई तो भी सेल करेगा। यानी एक रिलायंस का शेयर 2000 में कोई बेचेगा तब जाके आप 2000 में खरीदोगे, उसकी कीमत 2100 रुपए हो जाएगी, तब आप उसको बेचोगे, तब कोई जाके उसको खरीदेगा। तो ये दोनों के बीच में जो रहता है उसे हम कहते हैं ब्रोकर। अब उसको सिंपल लैंग्वेज में अगर समझते हैं तो आजकल बहुत सारे एडवर्टीजमेंट में आपने नाम सुना होगा एंजल वन या जीरोदा या फिर ऐसी सारी चीजें जहां पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको ऐप वगैरह डाउनलोड करने के लिए बोला जाता है। सो दैट इज व्हाट द थिंग, वो ब्रोकर या वो ऐप ही ये ब्रोकर है। करेक्ट, उनका ब्रोकरेज या चार्जेस लेके हम वो ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ओके, अब जब हम शेयर मार्केट में पैसे डिप्लॉय करते हैं हमारे, तो वो दो टाइप के रहते हैं। एक रहता है ट्रेडिंग और एक दूसरा रहता है इन्वेस्टमेंट। ओके, ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि आप शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड कर रहे हैं। जैसे आपने इंट्राडे कर रहे हैं तो आप सुबह 10 बजे आपने ट्रेड लिया, शेयर लिया, 100 शेयर खरीदे 100 रुपए के हिसाब से, और बाद में 2 बजे तक उसकी कीमत हो गई 105 रुपए, तो आपने बेच दिया, तो 5 रुपीज पर शेयर आपको प्रॉफिट हो गया। वैसा रेयरली होता है या फिर उसके लिए बहुत ज्यादा डीप नॉलेज लगेगा आपको। इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म रह सकता है, जैसे आप 3 साल के लिए या 5 साल के लिए या 10 साल के लिए करते हैं। सो आई विल रिकमेंड यू टू गो फॉर द इन्वेस्टमेंट एंड नॉट फॉर ट्रेडिंग। इन्वेस्टमेंट के लिए क्या करेंगे आप जस्ट पैसे आपके डिप्लॉय कर लेंगे, यानी कि आप पर्टिकुलर शेयर्स खरीद लेंगे। कौन से शेयर्स? जहां पे आपको ग्रोथ दिख रही है। फॉर एग्जांपल कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमेशा बढ़ते रहती है, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर के हम चीजें खरीदते हैं, हम डव शैम्पू या ऑल टाइप ऑफ शैम्पू, सोप यूज करते हैं, कॉस्मेटिक्स यूज करते हैं, वो सारे के सारे हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड के हैं। तो उनका शेयर बढ़ते ही जा रहा है, उनका शेयर हमेशा ऐसे ही रहेगा, ऐसे ही रहेगा। तो आज अगर उसकी कीमत 1000 है तो यहाँ से 10 साल के बाद उसकी कीमत 1500 रुपए अपने आप ही हो जाएगी। ओके, तो ये डेफिनेटली फिक्स डिपॉजिट से भी ज्यादा रिटर्न है, बहुत ही ज्यादा रिटर्न है। तो दिस इज हाउ वी हैव टू डू। ओके, ये हो गया। अब एक आखिरी की बात बताता हूँ कि हमें इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए, हम गोल्ड क्यों नहीं ले सकते या फिर हम प्लॉट में इन्वेस्ट क्यों नहीं कर सकते। तो एक्चुअली उसके लिए थोड़ा बड़ा रुपया लगेगा। अगर एक प्लॉट लेते हैं तो आपका 10-20 लाख रुपए का प्लॉट होगा, तो शायद अगर उतना नहीं है हमारे पास, 50,000 1 लाख रुपए है, या मंथली या 6 महीने में या 12 महीने में पैसे आ रहे हैं, सो यहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। शेयर मार्केट में ही इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए? क्योंकि इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होगा? इन्फ्लेशन, इसका मतलब होगा महंगाई, या इन्फ्लेशन रेट का मतलब या महंगाई दर जिसको हम कहते हैं, दैट वी नो। करेक्ट। अब महंगाई दर, इसका मतलब क्या होता है, एक छोटे से एग्जांपल से देख लेते हैं। और हमें इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए, हमें ऐसा इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए कि जिससे हमारा इनकम भी बढ़े और हम इन्फ्लेशन को भी ओवरकम कर सके। लेट अस डिस्कस एन एग्जांपल। मान के चलते हमारा सेविंग अकाउंट है ना, सेविंग अकाउंट है एसबीआई में या कोई भी नेशनलाइज्ड बैंक में। नेशनलाइज्ड बैंक ज्यादा से ज्यादा 4.5% to 6% तक ही आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा। ओके, आपका जो डिपॉजिट का इंटरेस्ट है वो 6% तक मान के चलते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल अब हुआ ऐसे है कि मैंने 2022 में, चलो मई महीना लेता हूं मैं, मई महीना 2022 में मैंने 100 रुपीज इन्वेस्ट किया या सेव किया मेरे सेविंग अकाउंट में, और मुझे 6% इंटरेस्ट से वो रुपए मिले 106 रुपीज, यानी कि 6 रुपए मुझे इंटरेस्ट मिला। करेक्ट। वहां पे दूसरा सीन ऐसा है कि मई 2022 में ही एक चीज लेना था मुझे जो कि 100 रुपए की थी, फॉर एग्जाम्पल। ओके, बट एट दैट टाइम मुझे लगा कि अभी इस साल उसकी जरूरत नहीं है और मैं उसको अगले साल ले लेता हूं, फॉर एग्जाम्पल, और मैंने वो चीज खरीदी नहीं। आफ्टर 1 ईयर, एक साल होने के बाद, ये रुपए यहाँ पे मैं ऐसा लिखता हूं, मई 2023 में वो हो गए थे 106 रुपए आफ्टर 1 ईयर। ओके, अब एक साल के बाद हो गए 106। जब मैं ये 106 रुपए लेकर उस दुकान में गया वो चीज खरीदने के लिए मई 2023 में,
तो वो चीज एक्चुअली अब 110 रुपए की हो गई थी, यानी कि महंगाई बढ़ गई थी। इंडिया का इन्फ्लेशन रेट है अराउंड 7%, यानी कि जितने भी चीजें बढ़ रही है उनका एक अप्रोक्सीमेट रेट निकालते हैं तो 7% से वो चीजें बढ़ रही है। कोई चीज 100 की थी तो 150 की होगी, 50% बढ़ी। कोई चीज 100 की थी तो 90 रुपए की होगी तो -10% हो गया। कोई चीज 100 रुपए की थी तो 105 की होगी, 5%। तो वो 5% -10 50% मिला के होता है 7%, करेक्ट। तो मान के चलते कि जो मैं चीज लेने वाला था वो पिछले साल 100 रुपए की थी, इस साल 110 रुपए की होगी। अब थोड़ा सा मैथमेटिक्स, मेरे पास 100 रुपए थे, मैंने इन्वेस्ट सेव किए अकाउंट में, हो गए 106। 100 रुपए की चीज लेना था, अब वो हो गई 110 रुपए की। इसका मतलब मुझे इस 106 रुपए में मेरे जेब में से 4 रुपए डाल के 110 करना पड़ेगा और बाद में वो चीज खरीदना पड़ेगा। इसका मतलब ये होता है कि मेरे पिछले साल के 100 रुपए की कीमत -4 रुपए हो गई और वो अब 96 ही रुपए हो गई है। यानी मेरे पिछले साल जो मेरे पास 100 रुपए थे वो इस साल उसकी कीमत अब 96 रुपीज ही है। दैट इज व्हाट कॉल्ड इन्फ्लेशन। तो अगर हम हमारा पैसा बढ़ाते नहीं है तो उसकी कीमत अपने आप ही कम हो जाएगी, उसकी जो परचेसिंग कैपेसिटी है, एबिलिटी है, वो अपने आप ही कम हो जाएगी, करेक्ट। इसके लिए हमें ये शेयर मार्केट ट्रेडिंग या कुछ ऐसा तरीका ढूंढना पड़ेगा जिससे हमें इन्फ्लेशन रेट भी थोड़ा सा ओवरकम कर सके हम, और हम हमारा इनकम भी बढ़ा सके, राइट। सो दिस इज व्हाट आज के वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए दोस्त के साथ, और थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू देन लेटर।